हेलो दोस्तों, आई एम अविनाश। तो आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि गाय हमारी माता है। तो अब क्या आपको पता है कि भारतीय संस्कृति में गाय को माता क्यों कहते हैं? एक जानवर को इतना ऊंचा दर्जा क्यों दिया गया है? तो इसे जानने के लिए हमें इसकी हिस्ट्री में जाना होगा। हम बात करते हैं वैदिक काल की। उस समय की लगभग पूरी अर्थव्यवस्था गाय पर ही टिकी थी। उस समय माना जाता था कि अगर आपके पास ज़्यादा गोधन यानी गाय हैं तो आप अमीर हैं, समृद्ध हैं। आप धनवान कितने हैं ये डिपेंड करता है कि आपके पास गोधन कितना है। जितनी ज़्यादा गायें उतनी ज़्यादा अमीर। वहीं राजा भी मोस्टली गाय का ही दान किया करते थे। तो ऐसा क्यों था? जैसा कि मैंने आपको बताया कि वैदिक काल में गोधन पर ही अर्थव्यवस्था टिकी थी, क्योंकि गाय से ही वैदिक काल के लोगों को दूध मिलता, जिससे वे तरह तरह की खाने की चीज़ें बनाते थे। उनके भोजन में गाय का दूध अपना एक विशेष स्थान रखता था। गाय के गोबर से ही उन्हें ईंधन प्राप्त होता था। गोमूत्र उनके मेडिसिन के काम आता था। गाय से पैदा हुए बछड़े ही बैल बनकर उनके खेत में काम करते थे, जिससे वे अनाज उगाकर अपना जीवन यापन कर पाएं। गाय का गोबर खेतों में खाद के रूप में काम आता और आवागमन का मुख्य साधन भी बैलगाड़ियां ही थी। और ये चीज़ें आज भी चली आ रही थी, बट आज इनके ऑप्शंस आ गए हैं। तो कुल मिलाकर A to Z जीवन के हर पहलू में गाय ही काम आती थी। और इस प्रकार गाय उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई। और वे जैसा कि आपको पता है कि भारतीय कितने भावुक व संवेदनशील होते हैं, या शायद होते थे। तो उन्होंने गाय को एक तरह से देवत्व दे दिया, यानी ईश्वर का दर्जा दे दिया, जो कि उस काल के हिसाब से सही भी था, क्योंकि वो गाय के बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। और उस समय लोग प्रकृति को ही ईश्वर मानते थे। हर प्रकृति शक्ति उनके लिए देवता ही थी, जैसे सूर्य, चंद्र, हवा, बारिश यानी इंद्र। तो उन्होंने सभी देवताओं की कल्पना गाय में की। तभी कहा जाता है कि गाय में सभी देवताओं का वास होता है, क्योंकि वो उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी और आज भी हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण है। तो गाय को माता कहने का सबसे बड़ा कारण तो यह माना जाता है कि उसका दूध सब पीते हैं, चाहे बच्चे हो बड़े हो। जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चों को बचपन में दूध पिलाकर पालती है, उसी तरह गाय का दूध भी सब पीते हैं। तो उस तरह से वो सबके लिए गौ माता ही मानी जाएगी। अगर कोई न्यूबॉर्न बच्चा अपनी माँ का दूध नहीं पीता है या उसकी माँ के दूध नहीं आता है, तो उसे गाय का ही दूध पिलाया जाता है। तो गाय एक तरह से उसकी दूसरी माँ समान ही हुई ना। तो यहाँ पर कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि अगर हम गाय को माता कहते हैं तो भैंस को क्यों नहीं? इसका सीधा सिंपल जवाब यह है कि भैंस के दूध में वसा अधिक होता है, इसलिए छोटे नवजात बच्चे को भैंस का दूध रिकमेंड नहीं किया जाता, क्योंकि नवजात बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता कि वो भैंस के दूध को पचा पाए, जबकि गाय का दूध वह आसानी से पचा लेता है। अगर हम एक जानवर में अपनापन देखते हैं तो यह हमारी मूर्खता नहीं बल्कि हमारा गुण है, हमारा स्वभाव है, हमारी संस्कृति है सबको अपना मानने का। अब कुछ स्वघोषित पढ़े लिखे और बुद्धिजीवी लोग कहते हैं कि एक जानवर को माता क्यों मानते हो, वो तो जानवर है वगैरह वगैरह। और आजकल तो हर छोटी मोटी कॉलेज से निकल कर खुद को अति जागरूक मानते हुए युवा भी खुद को बहुत बड़ा विद्वान समझते हैं, हर चीज़ पर उंगली उठाते हैं। तो मैं उन महान अनुभवों से यही बोलना चाहूँगा कि यार, प्रगतिशील सोच रखना, वो क्रिटिसाइज करना अच्छी बात है, पर जो भी चीज़ें या परंपराएं किसी समाज या धर्म में होती है जो तुम्हारे हिसाब से अंधविश्वास या मूर्खता है, और कुछ चीज़ें स्टूपिड हाँ सच में होती है, पर उन परंपराओं, उन चीज़ों की तह में जाओ और देखो कि वो चीज़ें क्यों बनी, उनका कारण क्या था। अगर आज वो सब तुम्हें अजीब और तथ्यहीन लग रही है, तो गुजरे टाइम में उनकी इम्पोर्टेंस क्या थी? अगर आज उनकी ज़रूरत नहीं है तो डेफिनेटली समय चक्र, जो टाइम साइकिल चल रहा है, वो अपने आप उन्हें ख़त्म कर देगा, जैसा कि आज कई चीज़ें हो रही है। और एक बात इन आलोचकों और तथा कथित बुद्धिजीवियों द्वारा की गई तुलना कि हमेशा वो पश्चिमी देशों के नापतोल पर ही क्यों होती है। वो सोचते हैं कि वहाँ पर ऐसा क्यों है, यहाँ क्यों है, तो वहाँ वैसा करते हैं तो यहाँ क्यों नहीं करते, यहाँ करते हैं तो वहाँ क्यों नहीं करते। तो मेरे भाई, यहाँ और वहाँ में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो देखो, उनकी परिस्थितियाँ अलग थी, हमारी अलग हैं, और हमारी कैसी है। देशों के मौसम और लोगों की सोच, वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ का कल्चर ये डिसाइड करता है कि कौन सी चीज़ें चलेंगी और कौन सी नहीं, वो चीज़ लोग कैसे रहेंगे। तो कुल मिलाकर गाय को माता मानने के पीछे का कारणों का पता तो आपको लग ही गया होगा। और एक बात और, एक फैक्ट ये भी है कि
यह साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि गायों में ह्यूमन फीलिंग्स भी होती है। वो भी इंसान की तरह रोती है, खुद के दुख में भी और औरों के दुख में भी। उन्हें भी अपनापन और परायापन जैसा महसूस होता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यार आलोचना करो, पर अति आलोचना नहीं। निष्पक्ष रहकर उनके पीछे के कारणों को जानो कि उन परंपराओं की शुरुआत क्यों और किन सिचुएशंस में हुई। ये जो चीज़ें मैंने बताई वो जनरली सबको पता होती है अगर वो इनके बारे में सोचे, पर कुछ लोगों को बस ये दिखाना होता है कि वो कितने मॉडर्न हैं, कितने पढ़े लिखे, मैं कह रहा हूँ गधे हैं। तो धन्यवाद आपका वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।